हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिकअप आई रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है हमारा वैलेंटाइंस वीक। ओके। जो हमारा वीक आ रहा है वो पूरी तरह से वैलेंटाइन वीक है। तो उस वीक में आपके पर्सन से आपको क्या मैसेजेस मिलेंगे, ये आज हम चेक करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये लव रीडिंग ही है। मैंने 2 पाइल रखी है। फेब्रुअरी मंथ है तो लव रीडिंग्स बनती है ना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, राधा कृष्ण की है ये पाइल, पाइल नंबर 1। और ये पाइल नंबर 2 है द लवर्स की। ये द लवर्स कार्ड है और इसमें है विश्वामित्र और मेनका। ओके। तो दोनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को डेफिनेटली मैं बताती हूँ कि कौन सी पाइल में क्या मैसेजेस है। तो कहीं जाइएगा मत। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि ये जो पाइल है इनके लिए मैसेजेस डेफिनेटली अपने ऑफ कोर्स ये दोनों ही कार्ड लवर्स की है, प्यार के हैं। लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि 2 सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार में हो और एक दूसरे को सेम फीलिंग रखते हो, ऐसे कुछ लोग यहाँ होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे। प्यार तो बहुत है लेकिन रह नहीं पाएंगे, इस तरह की एनर्जी मुझे ओके। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के है फूल खिले। ऐसा कुछ वो गाना है, मुझे याद आ रहा है। ओके, आई नो कि मैंने थोड़ा गलत गाया सो सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। बहुत सारी फन रीडिंग होगी आज की। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन है ये इंसान, कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। हुई जी तो हम देखने वाले हैं कि कौन है जिन्होंने आपको मैसेजेस भेजे हैं। वाओ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, इतना क्लैरिटी से आंसर आए हैं। मुझे बहुत खांसी आ रही है। शायद बहुत लोगों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या और कुछ है, बट प्यार एक्सप्रेस ना कर पाना ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बात करने में मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो यस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ही है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ और फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू पानी पीने को देने के लिए। ओके मेरी बातें भी देखो, मैं आप लोगों की एनर्जी पकड़ रही हूँ। आप ठीक से एक दूसरे से अपनी भावना एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए मेरे इतने फंबल भी हो रहे हैं और खांसी आ रही है, बात ना कर पा रही हूँ आप लोगों से। कुछ ऐसा आप लोगों की एनर्जी हावी हो रही है मुझ पे वैसे तो। ओके। मुझे यहाँ सिनारियो ऐसा दिख रहा है ना कि जिन्होंने भी आपको मैसेजेस भेजे हैं, या तो वो आपके स्पाउस हैं या आप जिनसे प्यार करते हो वो इंसान है। क्योंकि यहाँ मुझे 2 तरह के इंसान दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों सेम हो सकते हैं लेकिन ये और ये बिल्कुल नहीं। और यहाँ भी देखो 2 है ना।
इसी के पैर है, सॉरी। ओके। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि ओ गॉड, इतने दिनों में फर्स्ट बार मुझे मेरा यहाँ ध्यान गया। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। देखो ये है ना, फर्स्ट बार मैंने आज देखा है। सोच रहे हैं ये प्रपोजल के बारे में। ओके। ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में शायद दो चॉइस हो सकते हैं, या फिर आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई आपके बचपन का दोस्त या प्यार वो वाला है जो आपको मैसेज कर रहे हैं, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के लिए ये वो जो जिन्होंने भी आपको मैसेजेस किए हैं वो बहुत ही फाइनेंशियली हैप्पी है अपनी लाइफ में, मतलब उनके लाइफ में फाइनेंस की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत अमीर है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली सेटल है। ओके। वो आपको सोशल मीडिया थ्रू फॉलो भी करते हैं, आप पे आपको स्टॉक भी करते हैं। उनकी नज़र में आप ऐसे हो कि यू आर अ फ्री बर्ड। वो आपको देख के बहुत ही उनको ऐसा लगता है कि अरे ये लड़की या ये लड़का इतना खुश कैसे रह सकता है, मतलब अपनी लाइफ में मस्त मौला बन के आप जी रहे हो। ये पाइल मुझे ना बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी दे रहा है, जिन्होंने भी चूज़ किया है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ ना कि आप लोगों को जिन्होंने भी मैसेज किया है, आप उनको इंट्यूटिवली जानते हो कि इस व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया हुआ है। या तो वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, या वो आपका बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर ये दोनों ही मतलब पर्सन एक भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रह रहे हो और वो ही आपको मैसेज कर रहे हैं। चांसेस है। ओके। हमेशा किस लव स्टोरी अधूरी नहीं रहती ना, किसी की लव स्टोरी पूरी भी हुई होगी, तो उनके लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। और ये 6 ऑफ पेंटिकल मुझे ये एनर्जी दे रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हो बट कह नहीं पाते हो, एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल्टी फील करते हो। अनस्पोकन लव की एनर्जी। मुझे वो है ना, मुझे कुछ कहना है, वो जो मूवी है ना उसमें कैसे अनस्पोकन लव था, दोनों तरफ से था, लेकिन वो बताया नहीं था, जाया नहीं, मतलब एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं किया था। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम। वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, मतलब कि कैसा रहेगा उनके साथ आपका प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, इस तरह के एनर्जी हम देखने वाले हैं। ओके। 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 जैसे मैंने बोला कि बहुत लोगों की शादी हो गई है, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो अपने स्पाउस के साथ ही मतलब इस मैसेजेस को सुन रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आपके स्पाउस ने आपको मैसेज किया होगा, करंटली वो आपके साथ है। ओके। या दूसरी कंडीशन मुझे ये दिखाई दे रही है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि इन फ्यूचर में आप लोग शादी करोगे और एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट फील करने वाले हो। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लव स्टोरी इनकम्प्लीट कभी नहीं रहेगी। या तो आप अपने प्यार के साथ में हो या इन फ्यूचर में डेफिनेटली आने वाले हो, मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी हो, आप लोगों की लव स्टोरी कंप्लीट ही होगी और बहुत हैप्पीली होगी। हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स।
और चाहिए क्या ज़िंदगी जीने के लिए? अच्छा पार्टनर, अच्छा घर और अच्छे बच्चे, बस। और क्या? एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए इंतज़ार, सब कुछ। और एक दूसरे के साथ कसमें वचन लेना। मतलब एक मुझे ना या इस फाइल की एनर्जी बहुत प्यार में है, ऐसे दिखाई दे रही है। नो, I'm in love, I'm in love, I'm in love। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो बहुत खूब। आप दोनों के बीच का रिश्ता किस तरह से है वो देखते हैं। वाओ, हनीमून पीरियड। गिव अ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, let your friends help you, and heart to heart conversation। वाओ, मैंने कहा था ना कि आप लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि जो शादीशुदा है उनका हनीमून पीरियड चल रहा है। मतलब बच्चे होने, अगर आप लोगों को बच्चे भी है तो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ उतने ही कनेक्टेड है जितना आप शादी से पहले थे। तो वो वाला प्यार जो हनीमून पीरियड बोलते हैं, तो वो आप लोगों के बीच में अभी भी है। और दूसरी बात कि जो लोग सिंगल हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यार का कि कब हमारे हमारे बीच में शादी हो या कमिटमेंट हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं तो उनसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए, और फिर आप दोनों के बीच में जो दूरी थी वो ख़त्म होगी और आप दोनों की मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर सेपरेशन भी है तो वो ख़त्म होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली मैरिड करोगे, हैप्पीली मैरिज करोगे और हनीमून पीरियड के लिए जाओगे। तो आप तो लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप दोनों का रिश्ता जो है वो कॉन्वर्सेशन से ही सारी चीज़ें आपकी हल होगी। तो कम्युनिकेशन करते रहना ज़रूरी है। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपके लॉयल फ्रेंड्स जो है उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर कर सकते हो। तो अब एक्चुअल मैसेजेस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। यू आर अ फनी, वो आपको किस नज़र से देखते हैं? वो आपको फनी फनी वे में देखते हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो कि लोगों को तकलीफ़ दो, या आपकी बातें ऐसी नहीं होती कि जो चुभती है। आप बहुत फ़न क्रिएट करने वाले पर्सन हैं। यू आर माई होम, तो आप उनके होम हो, उनको फील होता है आपके साथ होमली। ओके। यू साउंड सेक्सी ओवर द फ़ोन, तो उनको आपके साथ बात करना फ़ोन पे अच्छा लगता है क्योंकि आपका साउंड उनको पसंद है बात करने का। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, उनको पता है कि आप उनके लिए बहुत सिली चीज़ें करते हो जो जिसकी वजह से उनको और भी अच्छा लगता है आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना। I carry your heart inside my heart. You are my soulmate. I will always belong to you। उनका मैसेजेस है आप लोगों के लिए। You are my sunshine। I will always stick with you। So sweet। Oh my God। बस
एक हाँ की गुजारिश, फिर होंगी खुशियों की बारिश। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास। अब तो तू आजा पास पास है गुजारिश। कुछ राज हैं बट सही वक्त पर रिवील होंगे, ट्रस्ट मी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जैसे मैंने बोला ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। आप अपने दिल की बातें वो आपसे शेयर करने वाले हैं। वो सच में चाहते हैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करें। ओके, और कुछ मैसेजेस। ओके, लव इज़ नॉट वॉट यू से, लव इज़ वॉट यू डू। तो आप क्या बोलते हो, ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है। बट आप क्या कर रहे हो उसके लिए, वो प्यार है। आई नीड योर लाइक अ हार्ट नीड अ बीट। ओके, वो आपको हार्ट बीट से ज़्यादा ही, मतलब जैसे हार्ट बीट हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे उनका आपको प्यार करना इम्पॉर्टेंट है। आई नीड विटामिन यू, मैंने बोला ना। ओके, तो ये उनके थे मैसेजेस। और आज मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं, पेंडुलम के द्वारा यस और नो की रीडिंग आप करवा सकते हो। अगर आपके माइंड में किसी के लिए कुछ चीज़ें हों, आपको यस और नो के आंसर्स ढूंढने हो, तो आप कोई भी सवाल रख के ये आंसर देख सकते हो। तो इस वीडियो को पॉज करके अगर आप सवाल मन में ठान लो, और उसके बाद अगर आप जवाब आपको चाहिए तो फिर आप वीडियो को फिर से प्ले करो। ठीक है, यस आंसर है। फिर भी मुझे लगता है कि मेरे हैंड से लग के हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको फिर से एक बार करती हूँ। ओके, सॉरी। ओके, आस्क अ फ्रेंड आया है, तो लास्ट बार मैं ही करती हूँ। ओके, आप लोगों का आंसर है मे बी। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में जो भी सवाल है उसका आंसर है मे बी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत लवर का कार्ड चूज़ किया है। तो मुझे आप लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है ना कि आपको जिन्होंने भी, मतलब आपकी लव लाइफ में कैसी है, मैं आपको बताती हूँ। आपकी लव लाइफ है ना, शायद एक तरफा हो सकती है। शायद मुझे ये दिखाई दे रहा है कि चॉइस हो सकती है। मतलब आपने अपने प्यार को चॉइस दिया है कि वो आपको चाहे या ना चाहे। एक तरफा ही प्यार है मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने अपने प्यार को अनकंडीशनल रखा है। आपने अपने प्यार में कोई कंडीशंस नहीं रखी है। आप लोगों ने अपने प्यार को मतलब ऐसे खुला छोड़ा है कि मुझसे ही प्यार करो या मुझे ही सब कुछ करो। ये आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा है। आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि ये उसकी मर्ज़ी है। लवर्स मतलब चॉइसेस का कार्ड है, तो आप उनकी चॉइस को
बहुत ही अच्छे से मानते हो, मतलब जो भी हो आप लोगों ने फ्रीडम दी है, आप अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2, और ये सबसे खूबसूरत एनर्जी होती है। हम देखते हैं कि आप लोगों को जिन्होंने भी मैसेज दिया है, सेंड किया है, या जो भी आपसे कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो वो कैसे हैं, मतलब किसने आपको मैसेज किया है। ओके, मैं पहले कार्ड्स यहाँ लगाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, ये एनर्जी, मैं पानी पीती हूँ, रुको। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि कौन है जो आपको मैसेज देना चाहता है। और जब मैं इस पाइल की रीडिंग कर रही थी ना, तो मुझे बहुत सैड सॉन्ग सुनाई दे रहा था। तो अभी जब मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत रोमांटिक सॉन्ग सुनाई दिया। मैं आपको बताती हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। उन लोग, मतलब जिन्होंने आपको, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं ना, वो खुद समझ नहीं पाए कि कैसे वो आपसे कनेक्ट हुए, कैसे उनके दिल में आपने जगह बनाई, और कैसे, मतलब ये सब ऐसा कैसे हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे। वो तो अकेले खुश थे, जो भी पर्सन है, लड़की हो लड़का है, अकेले खुश थे। और आपसे टकराने के बाद वो ऐसे हो गए हैं ना कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, आपको ना भूल पा रहे हैं, ना ही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हैं। उनको पता है कि वो कंफ्यूज है कि मैं ऐसे कैसे कोई मुझसे प्यार कर सकता है, या ऐसे कोई कैसे इंसान मुझे मिल सकता है। उनकी लाइफ में ऐसा प्यार कभी आया नहीं था। जैसे विश्वामित्र ने कभी मेनका जैसी खूबसूरत औरत को देखा नहीं था, और बहुत सारी मतलब अप्सराएं आई, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ मेनका पसंद आई। तो उनके बीच में जो बॉन्ड था वो उनको अट्रैक्ट किया। मतलब ये जो कार्ड है ना, उसमें बहुत बड़ी गहराई है कि सिर्फ मेनका ही क्यों, बहुत सारी रंभा, उर्वशी, कितने सारी अप्सराएं आके उनका तप भंग करने की कोशिश की थी, बट हुआ नहीं। लेकिन सिर्फ मेनका से हुआ, क्योंकि उनका कुछ कनेक्शन था। और वही कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगा कि मैं तो अकेला या अकेली खुश हूँ, और अचानक से आपके लाइफ में, उनके लाइफ में आप आए, आप दोनों में कम्युनिकेशन हुआ, बट इतना मैसअप हो गया कि चीज़ें खराब हो गई। अब उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। आपसे वो ऐसा बिहेव करने के वजह से वो आपकी लाइफ से चले गए खुद से होके। उनको लगा कि वो बहुत अच्छे से मूव ऑन कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पाए, और अभी भी वो उसी स्ट्रगल में है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। वो जो है ना कि निगल भी नहीं
पा रहा है और उगल भी नहीं पा रहा है, उस तरह की एनर्जी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत सोच रहे हैं कि कहीं से तो रास्ता निकले, कुछ तो ऐसा हो, बट वो आपसे प्यार करना छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये इंसान मेरे लाइफ में आया और मेरे लाइफ को इतना मेस कर दिया। ऐसे ऐसे पर्सन से आपके लिए आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आप दोनों का रिलेशनशिप का प्रेजेंट और फ्यूचर क्या हो सकता है। द स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द मून एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी चीज़ें जो है वो डिनाइल में है। शायद वो खुद से अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, वो समझ नहीं पा रहे कि देखो ये वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है। आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिल में रखी हुई है और बहुत पेन में है कि वो सहा नहीं जा रहा है। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। मुझे थर्ड आई चक्रा पे बहुत पेन हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो लोग पेन में है, लेकिन उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ऑन पॉइंट हो गई है। मून का कार्ड भी है यहाँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लोग कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी जो परेशानी है वो और बढ़ रही है। अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन है। और फ्यूचर कैसा रहेगा? द स्टार एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स, यानी इट्स अ डेफिनेटली वेडिंग। आप लोगों की वेडिंग होगी और ये ज़रूर होगी। द स्टार का मतलब ही यही होता है कि ध्रुव तारा जो होता है ना, कि वो निश्चल, वो अटल है। तो बस आप लोगों की शादी होना अटल है। ये आप लोगों का फ्यूचर है। ओके, और देखते हैं आप दोनों के बीच की ओह वाओ, ओके ओके। मुझे गाना सुनाई दे रहा है। हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। तो बहुत सारी चॉइसेस है उनके पास, बट वो आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं। आपसे बहुत प्यार की एनर्जी उनको मिलती है। और कुछ ऐसे रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, यानी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ रिलीजियस इशू हो सकते हैं। कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेटस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब समाज, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो समाज ना एक्सेप्ट करे। ओके, सिनारियो कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रन जो है वो प्रॉब्लम, मतलब आई थिंक कुछ लोग मतलब क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों के बीच में अभी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, बट ट्रस्ट का कार्ड है देखो। और ट्रस्ट क्या बता रहा है आप लोगों को?
दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको फेथ, जैसे स्टार के ऊपर ही कार्ड आया है, ये आपका फ्यूचर है। बस प्रेजेंट को ठीक करना है आपको। कैसे ठीक करना है? ट्रस्ट करके, यूनिवर्स पे या अपने इष्ट देव पे ट्रस्ट करो, अपने प्यार पे ट्रस्ट करो। सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। ये सिचुएशन ऐसे रहने वाली नहीं है। तो देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। वो आपको क्या, मतलब उनके दिल में आपके लिए कैसा प्यार है, या वो आपको किस तरह से सोचते हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। तो उनको पता है कि आप उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। उनको आपका पैम्पर करना अच्छा लगता है। यू कैन रीड माई माइंड। उनको पता है कि उनसे कुछ भी छुप नहीं सकता है, आप कितना भी झूठ बोल लो। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। उनको ऐसा लगता है कि वो जो है, मतलब नॉट इन अ फाइनेंशियल और करियर वे, वो जिस तरह से है आपने उनको उस तरह से एक्सेप्ट किया है। और यही वो बताना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आपने उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया है, द वे ही इज और द वे शी इज। उनके मैसेजेस, लव यू फॉर एवर। माई मूड बिफोर आई सी यू एंड आफ्टर आई सी यू। आजकल तो ऐसा ही ज़माना है स्माइलीज का। When you see a falling stand tonight, falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you। प्रपोजल है, इन फ्यूचर डेफिनेटली वो प्रपोज करेंगे। और एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। सॉरी, उल्टा आया। लव इज, वाओ। देखो यहाँ भी विश, स्टार की विश है, स्टार मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। अगर अभी आप लोगों की लाइफ में वो है नहीं, तो उनका कहना है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आप भी उनको मैनिफेस्ट कीजिए ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिल पाओ। आप अपने प्यार की कहानी खुद अपने हाथों से लिखोगे। ओके ओके। हम आपके हैं कौन? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ऐसा है ना कि आपको वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। who the hell you are? I'm so sorry, but उनके वो दिखाने का तरीका उनका ये है ना कि आप हो कौन, मैं आपको जानता हूँ या जानती हूँ, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओह शिट। और उनके दिल में क्या है? अब ये मराठी गाना है, वेड तुझा विरह बनवा आणि वेड तुझा प्रणय हवा। तो वो बोलना चाहते हैं ना कि वो आपके लिए इतना पागल है कि आपका उनके साथ जो सेपरेशन है वो उनको सह नहीं पा रहे हैं। और वो आपके प्यार के दीवाने हैं। मतलब आपका जो केयरिंग नर्चरिंग जो बिहेवियर है वो उस चीज़ के दीवाने हैं, उनको वो पसंद है। तो दिखाते वक्त तो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम आपके हैं कौन, लेकिन दिल में बहुत कुछ है। तो लास्ट के कुछ मैसेजेस और फिर हम येस और नो रीडिंग देखेंगे। यू आर हेवन ऑन अर्थ। वाव, वो आपको क्या बता रहे हैं? यू आर अ हेवन ऑन अर्थ। ब्यूटीफुल।
जस्ट सीइंग यू स्माइल मेक माई डे। वो आपको स्माइल करते हो देखते हैं तो उनका दिन बन जाता है। और एक लास्ट मैसेज, आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू। 11 की एनर्जी है। वाओ। और मैं येस और नो का आप रीडिंग देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको ये करती हूँ। ओके, आप अपने दिल में कोई भी सवाल पूछ लो और उसका जवाब मैं येस और नो में ज़रूर दे रही हूँ आज। तो हम येस और नो की रीडिंग देख रहे हैं अभी। सवाल आपने आई थिंक मन में लिया होगा। ओह, कितना क्लियर आंसर मिला है। यस, आंसर है यस, डेफिनेटली यस। आपने कोई भी सवाल पूछा हो उसका आंसर है यस। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई नो कि फरवरी में मैं बहुत ज़्यादा प्यार की बातें कर रही हूँ। ये मंथ ही ऐसा है कि जो बहुत ही लव की बात कर रहा है। आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।